नमस्कार जी, राधे राधे। अनीता वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। और हम जा रहे हैं बंगला साहिब। मेरी दोनों बेटियां आई हुई हैं छुट्टियों में और दोनों बेटियों के बच्चे हैं। ये सामने निहारिका है, ध्रुव है, मेरी छोटी बेटी दीपा है, बड़ी बेटी ज्योति और उसके बच्चों के नाना और मयूर आगे वाली सीट पे हैं। और हम बंगला साहिब जा रहे हैं। बच्चे कह रहे थे चलो घूमने चलो, तो मैंने सोचा इस बहाने बच्चे थोड़ा सा घूम भी लेंगे और बाबा जी के दर्शन भी कर लेंगे। और बच्चों की शैतानियाँ तो चलती रहती है, ना बच्चे गाड़ी में शांत थे ना वहाँ पहुँचकर शांत थे, बहुत परेशान कर लेते हैं। और चलिए आप भी बाबा जी के दर्शन करना हमारे साथ और देखना बच्चों ने कितने अच्छे से दर्शन किए और हमें करने दिए। और बच्चों की शैतानियाँ तो कहीं भी कम नहीं होती, घर में होती है उससे डबल बाहर हो जाती है। ये हम गुरुद्वारा पहुंच चुके थे बंगला साहिब और बाबा जी के दर्शन करने के लिए। और बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पर पहुँच के, बहुत ही शांति मिलती है मन को कि भाई जा ही नहीं पाते, दिल्ली में रहते भी जा नहीं पाते जल्दी से, कभी कुछ काम लगा रहता है, कहीं कुछ काम लगा रहता है। कोशिश करते हैं जाएं, दर्शन करके आएँ, बाबा जी के दर्शन करके आएँ। पर बाबा जी ने आज तो मेहर कर ही दी हम पर, जो कि बाबा जी के दर्शन करने हम गए बच्चों को लेके। और मयूर और ध्रुव और दीपा फ़ोटो खिंचा रहे थे बाबा जी के दरबार पे, और ये हम सब खड़े थे अंदर जाने के लिए। इधर पे बच्चे दुकानें देख के सामान के ये दिलाओ वो दिलाओ, उनको समझाना भारी हो रहा था कि वापसी में लेंगे। तो मयूर तो और शैतान है, मयूर की तो बिल्कुल ही शैतानियाँ लगी रहती है। उसको तो अपने नाना से उसने ले ही ली चीज़ वगैरह, कभी कुछ चलती रहती है शैतानी। मयूर बड़ा है तो मयूर करता है, उसके साथ साथ ध्रुव भी और निहारिका भी चालू हो जाते हैं। और ये अब हम बाबा जी के दरबार की तरफ जा रहे थे। बड़ा अच्छा लग रहा था, बच्चे भी खुश हो रहे थे, बेटियां भी दोनों खुश हो रही थी कि काफ़ी दिन बाद आए डैड, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और बहुत मन को शांति मिलती है और बड़ा ही अच्छा लग रहा था। आप भी अगर नहीं गए हो तो ज़रूर जाना, एक बार बाबा जी के दर्शन करके आना, बहुत मन को शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और मनोकामना भी बहुत पूरी होती है वहाँ पे। मेरी तो हुई है, मैं तो कह सकती हूँ भाई मेरी तो मनोकामना पूरी हुई है। और मैं तो कहती हूँ बाबा जी ने जैसी मेरी मनोकामना पूरी करी है, ऐसी सबकी मनोकामना पूरी करे बाबा जी, सब पे मेहर करे। और बाबा जी की ऐसी कृपा बनी रहे मेरे बच्चों पे, मेरी बेटियों पे, मेरे बेटे पे और बेटियों के बच्चों पे, हम पे, दोनों पे, ऐसी मेरे परिवार पे उनकी मेहर भरा हाथ रखा रहे। और बाबा जी के दर्शन के लिए हम जा रहे थे। ध्रुव कह रहा था मैं तो खुद ही माए चलूँगा। और अब पानी वहाँ पे था तो दीपा ने उसको गोदी ले लिया था। और मयूर को पानी देख के प्यास लगी आई थी बच्चों को कि हमें पानी पीना है। वहाँ पे जल सेवा थी तो वहाँ पे जल सेवा में बच्चों ने वहाँ पे पानी पिया। और बड़ी अच्छी सुविधा होती है वहाँ पे, बहुत अच्छा, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि भाई कोई कैडी आवाज़ में भी वहाँ पे कोई बात नहीं करता, इतनी शांत तरीके से बात करते हैं, इतने अच्छे से हैं, समझाते हैं कोई चीज़ पूछो तो। और बड़ा अच्छा लगता है जाके, मतलब कोई चीज़ का ना कोई किसी चीज़ की कोई पैसा है ना कुछ है, बस जाओ बाबा जी के दर्शन करो, खूब अच्छे से वहाँ पे बैठो बाबा जी के वहाँ पे भवन पे, बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे बड़े खुश हो रहे थे देख देख के। और मतलब समझा नहीं पाऊँगी मैं कितनी शांति मिल रही थी मन को, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हम सब खड़े हुए थे, वो कह रहे थे मैं तुम सबकी फ़ोटो खींचूँगा बाबा जी के द्वार पे। तो हम सब कह रहे थे कि अभी खड़े होते हैं सही से फिर खींचना, क्योंकि बच्चों की जिद चल रही थी, कभी किसी की कुछ तो कभी किसी की कुछ, किसी को इधर की तरफ जाना है तो किसी को उधर की तरफ जाना है। उनके चक्कर में हम परेशान हो गए थे, बच्चों के चक्कर में। कभी कभी तो एकदम से सिर
में वो कर देते कि क्या करना चाहिए। और बेचारे ध्रुव और निहारिका तो फिर भी ठीक है, मयूर की शैतानी तो कहीं कम नहीं होती। मयूर तो बहुत शैतान है हमारा। वो तो नाना सामने होंगे तो फिर और शैतानी उसकी बढ़ जाती है। उसको तो ये लगता है नाना है तो बस पूरा जहां उसके पास है, उसको कोई कुछ कह ही नहीं सकता। और ये दीपा और ध्रुव सामने से आ रहे थे और इस तरफ सीढ़ियों से ज्योति और निहारिका उतरे थे। ध्रुव कह रहा था मैं इधर से भाग के उतरूँगा और इधर चप्पल वगैरह हम इकट्ठे करते हैं। यहाँ पे भी बहुत अच्छी सुविधा है। ये बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं लोग, जो भी सेवा करने वाले होते हैं इतने अच्छे से करते हैं बेचारे। बाबा इनकी हर मनोकामना पूरी करें। बहुत सेवा करते हैं जो भी आता है उनकी। और यहाँ पे हमने सब ने अपने अपने जूते वगैरह एक साथ करके एक टोकरी इन्होंने दी तो उसमें रख दिया था, जमा कर दिए। उन्होंने हमको टोकन दे दिया था। फिर बच्चों के हाथ वगैरह धुला के फिर हम बाबा जी के दर्शन के लिए जाएंगे। अभी तो चप्पल वगैरह इकट्ठी कर रही हैं, जमा किए हैं। उसके बाद हम बाबा जी के दर्शन के लिए जाएंगे। और अंदर की वीडियो हमने बनाई नहीं थी, हम बाहर तक ही बनाई है हमने वीडियो, अंदर की नहीं बनाई। उसके बाद हम बाहर आ गए तब हमने आगे की वीडियो बनाई है। क्योंकि जो चीज़ को सेफ़ रखना चाहिए उसको सेफ़ ही रखना चाहिए। कहीं कहीं तो फ़ोन को बंद भी कर देना चाहिए। इसलिए मैंने यहीं तक की वीडियो बनाई थी। उससे आगे की हमने जब अंदर से बाहर आ गए थे गुरुद्वारे से तब हमने बनाई थी। अभी मैंने यहाँ सीढ़ियों तक की बनाई है। फिर उसके बाद बाबा जी के दर्शन वगैरह हमने आराम से किए और फिर बच्चों को जब बाहर लेके आ गए थे उसके बाद हमने जब बनाई थी। तो अभी तो हम यहीं तक की वीडियो बनाई थी। और बाकी बाबा जी की तो आशीर्वाद है ही। और मैं तो कहती हूँ मेरे बच्चों पे ऐसे ही बना रहे और आप सब पे भी ऐसे ही बाबा जी का आशीर्वाद बना रहे। और यहाँ पे सिर ढकना ज़रूरी होता है। तो बच्चों के सिर पे हम वो बांध रहे थे, कपड़े बांध रहे थे। और फिर उसके बाद हमने दर्शन करने के बाद बाहर आ गए थे तो बच्चे कह रहे थे कुछ खाएंगे, नाना जी कुछ खाना है। बच्चों को भूख लगी आई थी तो यहाँ पे बच्चों को थोड़ा पेस्ट्री वगैरह दिलाई थी। तो वही बच्चे पेप्सी वगैरह जो भी माजा वगैरह जो पी रहे थे, फ्रूटी वगैरह। ये बाबा जी के दर्शन कर लो आप और बहुत शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि वहीं पे बैठे रहो। पर मजबूरी है कि घर के काम इतने होते हैं, कभी कुछ कहीं कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे जाके। और मैं तो कहती हूँ बाबा जी सबकी ऐसी मनोकामना पूरी करें, सब अच्छे से चलता रहे, सब कुछ ठीक ठाक रहे। बच्चे भी शैतानी कर रहे थे, कुछ खा रहे थे, कुछ बिखेर रहे थे। बच्चों की तो शैतानी ऐसे ही चलती रहती है कि चलो वही खा लो। यहाँ पे कैंटीन थी तो बच्चों के नाना ने बच्चों को फ्रूटी वगैरह दिला दी थी, पेस्ट्री वगैरह, चिप्स वगैरह जो भी थी वो खा पी के बच्चे, क्योंकि मान ही नहीं रहे थे। दुकान देखने के बाद तो बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए कि दुकान है तो कुछ ख़रीदना ही है। और बच्चों को फिर खिला पिला के फिर हम आगे उसके आगे हम जाकर वहाँ पर लंगर सेवा के लिए बैठ गए थे कि बाबा जी के प्रसाद के लिए कि भाई आए हैं तो बाबा जी का प्रसाद तो ज़रूर खा के जाएंगे, लंगर तो ज़रूर ही खाएंगे बाबा जी का। क्योंकि जाएं और लंगर ना खाएं तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। और हमने वहाँ पे खाया भी बहुत अच्छे से। अभी तो बाबा जी का पाठ वगैरह चल रहा था तो इसलिए सब वेट कर रहे थे, बैठे हुए थे। यहाँ मयूर की शैतानी चल रही है। मैंने कैमरा मयूर की तरफ करा तो मयूर पूछ रहा था क्या कर रहे हो। और यहाँ पे हम सब बैठे हैं, बाकी सब भी बैठे हुए थे। बाबा जी के पाठ वगैरह होने के बाद लंगर सेवा शुरू हुई थी तो हमने सब ने लंगर सेवा में बाबा जी का लंगर खाया और खा पी के हम तब घर की तरफ आए थे। और यहाँ पे बच्चे ऐसी बातें कर रहे हैं। मयूर की तो सवाल जवाब चल रहे थे कि अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा।
उसके सब हो रहा था। और यहाँ पे हमने बाबा जी का लंगर वगैरह करके और तब हम बाहर आ गए थे। फिर बाहर हमने गाड़ी वगैरह बुक करी थी, तो गाड़ी आने में टाइम लग रहा था, जाम वगैरह था, तो हम वही इंतज़ार कर रहे थे बाहर गेट पे ही। बाबा जी के गुरुद्वारे से बाहर आ गए थे हम। और सत श्री अकाल सबको। और बाबा जी सबकी मनोकामना पूरी करे। एक बार मैं फिर कहती हूँ, बाबा जी की मेहर ऐसी सब पे बनी रहे। और यहाँ पे हम सब खड़े थे, बच्चों ने जो सामान ख़रीदना था, जो कुछ रह गया था ख़रीदे बिना, वो सब ख़रीदा। किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, क्योंकि जब तक दुकान सामने है तो बच्चों को तो कुछ ना कुछ ख़रीदना है ही। बच्चे ऐसे तो इतने तो सीधे होते नहीं कि बच्चे भूल जाएंगे। बच्चे भूलते तो है नहीं। बच्चों को जाती दफ़ा जो चीज़ लेनी थी तो आती दफ़ा तो लेनी ही पड़ेगी। और इधर से हमने अच्छे से बच्चों को कुछ सामान वगैरह ख़रीदाया, कुछ खिलाया, चिप्स वगैरह। फिर उसके बाद हमने अपनी गाड़ी का इंतज़ार करते रहे। थोड़ी देर बाद गाड़ी भी आई गई थी। फिर हम अपना गाड़ी में बैठ के अपने घर की तरफ के आ ही गए थे। उससे पहले हम यहाँ पे बच्चे कह रहे थे कि डैड फिर से आएंगे, कभी जल्दी आएंगे, संडे के दिन आएंगे। संडे के दिन थोड़ा और अच्छा लगता है, तो क्योंकि उस टाइम ज़्यादा भीड़ वगैरह रहती तो और अच्छा लगता है, मतलब रौनक अलग ही दिखती है। वैसे तो बाबा जी के दरबार पे तो 24 घंटे रौनक रहती है, क्या रात और क्या दिन। बाबा जी की तो मेहर सदा ही रहती है। बाबा जी की दरबार पे क्या कमी है, सब चीज़ की मौज है। क्या अन्न और क्या धन और क्या उनका आशीर्वाद, सब चीज़ की मेहर है बाबा जी के दरबार पे। सब चीज़ की भरपूर है। वहाँ जाओ तो तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। एक बार उनके मत्था टेक लोगे तो तुमको वो सब चीज़ मिल जाएगी जो चीज़ आपने मांगी भी ना होगी। बाबा जी के इतना आशीर्वाद है। सत श्री अकाल जी सबको। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कोई कमी लगी हो तो वो भी बताना। और नमस्कार जी, राधे राधे।